किसान भाइयों, धान की पौध ऊपर से सूखने के कई कारण हो सकते हैं। या तो फिर किसान भाइयों उसमें किसी प्रकार का रोग लगा है, या फिर बैक्टीरिया लगा है, कीट लगा है, या फिर पोषक तत्वों की कमी वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आपको पहले समस्या की पहचान करनी होगी। क्या कारण है, किस कारण इसमें फंगस लग गया है, कौन सी समस्या है, कौन सा रोग है। पहले किसान भाइयों ये देखभाल आपको करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी धान की फसल में कौन सा रोग लगा है, किस कारण ऊपर की जो पौध है, ऊपर की जो नोक हमारी धान के पौधे की है वो सूख रही है। तो पूरी कारण बताएंगे किस कारण सूख रही है और क्या उपचार हैं, कई तरीके हैं, क्या डालें, कौन सा स्प्रे करें, पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, आपको पहचान कैसे करना है कि हमारी जो पौध है ऊपर से सूख रही है, उसमें किस प्रकार का रोग लगा हुआ है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे उसमें किसी प्रकार का या बैक्टीरिया लगा है या फंगस लगा है। यदि पत्तियां ऊपर भूरे या काले लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो यह बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, BLB जिसे बोलते हैं या ब्लास्ट रोग बोलते हैं, ये रोग हो सकता है। तो इसके उपचार के लिए क्या करना है, अगर कीट वहाँ पर लगा हुआ है तो पत्तियों को कीटों द्वारा खाया जाता है। आप देखते होंगे जो पत्तियां होती हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो वहाँ पर पत्तियां कीट वहाँ पर खा जाते हैं। आपको कीटों की पहचान करनी होगी और उसके अनुसार किसान भाइयों वहाँ पर आपको उपचार करना होगा। या फिर किसान भाइयों तीसरी हमारी कमी हो सकती है, पोषक तत्वों की कमी हो सकती है कि किसी प्रकार की वहाँ पर जिंक की कमी है, या फिर फेरस कमी है, या लोहा की कमी है, अमोनियम या फिर मैग्नीशियम की कमी है। किसी प्रकार की वहाँ पर कमी अगर दिखाई दे रही है, यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो यह जिंक या अन्य पोषक तत्वों की कमी का कारण हो सकता है। अगर पत्तियाँ वहाँ पर पीली नज़र आ रही हैं, लाल हल्की नज़र आ रही हैं, तो जिंक की धान में ज़्यादा डिफिशियंसी रहती है। जिंक की फसल में हमारी ज़्यादा पूर्ति वहाँ पर करना चाहिए। अधिक पानी या कम पानी ये भी आवश्यकता अनुसार वहाँ पर हो सकता है। अगर ज़्यादा पानी भरा रहता है, खेत में किसी जल निकास की सुविधा नहीं है, तो भी वहाँ पर किसान भाइयों कभी कभी क्या होता है, पत्तियाँ वहाँ पर हमारी पीली और लाल नज़र आती हैं। अगर खेत में कम पानी रहेगा, खेत सूखा हो गया है, तब भी किसान भाइयों वहाँ पर पत्तियाँ ऊपर की नोक हमारी लाल हो जाती है। यदि खेत में अधिक पानी भरा रहने से, कम पानी भरा रहने से अगर सिंचाई नहीं हो पा रही है तो भी पत्तियां हमारी ऊपर की सूख जाती हैं, और ज़्यादा पानी भरा रहता है तब भी पत्तियां हमारी वहां पर ऊपर की सूखने लगती हैं। ये भी किसान भाइयों एक कारण हो सकता है। तो कारण को पहचान करना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है, किस कारण वहाँ पर हो रहा है। अगर वहाँ पर बैक्टीरियल फंगस का अटैक किसान भाइयों दिखाई देते हैं, अगर BLB रोग लगा हुआ है, तो आप प्लांटोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जैसे फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। जो ब्लास्ट BLB रोग है, इससे हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का किसान भाइयों प्रयोग कर सकते हैं। ये कवकनाशी किसान भाइयों ब्लास्ट रोग के लिए हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल जैसे हमारे ये कीटनाशक आते हैं, उनका कवकनाशी आते हैं, उनका प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। संक्रमण को फैलने या रोकने के लिए किसान भाइयों खेत से संक्रमित पौधों को हटा सकते हैं। या पौधा किसी प्रकार का रोग ग्रसित है तो उसको काट करके खुरपी की सहायता से निकाल दीजिए खेत के बाहर, आपको किसी गड्ढे में आपको डाल देना होता है। अगर कीट हमारी धान की फसल में लगा है, उस कंडीशन में किसान भाइयों कीटों का प्रयोग करने के लिए आप एस्टामेप्रिड आता है, इमिडाक्लोपीड आता है, तो इन जो हमारे कीटनाशक दवाई आती हैं इनका किसान भाइयों प्रयोग कर सकते हैं। अगर कीट वहाँ पर लगा हुआ है, उस कारण आपकी पत्तियाँ वहाँ पर कीड़े खा रहे हैं, इस कंडीशन में किसान भाइयों एस्टामेप्रिड आता है, इमिडाक्लोपीड आता है, वो कई फॉर्म में आता है, जो अच्छी परसेंटेज वाला हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों कीटनाशक का प्रयोग करते समय पौधे के निचले हिस्से पर ध्यान आपको केंद्रित करना है, देखना है खेत में पानी होने पर उसे निकाल दें। अगर खेत में पानी आपको ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको निकाल देना चाहिए। तीसरी बात किसान भाइयों आती है किसी पोषक तत्वों की आपके खेत में कमी है, उस कारण पौध हमारी
पीली नज़र आती है, हल्की लाल नज़र आती है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों जो जिंक सल्फेट आती है, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो कमी आपको दिखाई देती है, तो वहाँ पर आपको स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। या फिर अगर फसल आपकी वहाँ पर लगभग 20 से 25, 30, 40 दिन के आसपास है, तो वहाँ पर यूरिया मिलाकर जिंक का वहाँ पर छिड़काव भी से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सल्फ़र, जिंक, जो हमारी फर्टेरा आती है, फोरेट आती है, उसका भी प्रयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। रही बात लास्ट हमारी पानी की, आपके खेत में वहाँ पर पानी मतलब भर होना चाहिए। मतलब से ज़्यादा अगर पानी होगा तब भी किसान भाइयों रोग ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पर फंगस लगने का अटैक ज़्यादा रहता है, पत्तियाँ भी पीला पड़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि किसी किसी खेत में क्या होता है, बहुत नीचा खेत है, पानी जल निकास की सुविधा नहीं है, तो उस कंडीशन में रोपाई से लास्ट तक पानी भरा रहता है। इस कंडीशन में धान की जो हमारी फसल होती है उसमें फंगस रोग, बैक्टीरियल रोग लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। अधिक पानी आपके खेत में ना जमा होने दें। यदि आवश्यक हो तो पानी आप निकाल भी सकते हैं। कुछ दिन के लिए 8 से 10 दिन के लिए खेत को सूखा भी रहने दीजिए। सूर्य का प्रकाश जड़ों तक जाएगा, हवा वहाँ पर जड़ों तक जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी प्रकार से होगी, जिससे वहाँ पर जड़ों का विकास अच्छी प्रकार से होगा, कल्ले अच्छे से आएंगे, फुटाव अच्छे से आएंगे, तभी किसान भाइयों अच्छी प्रकार से वहाँ पर बालियाँ आएंगी, पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार से किसान भाइयों अपने खेत में अगर किसी प्रकार की उसमें BLB रोग लगा है, तो जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं BLB को, इस रोग के लिए किसान भाइयों पनपने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान अगर है, हवा में 70% की नमी ज़्यादा है, तो यह रोग लगने के चांस किसान भाइयों ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अधिक वहाँ पर अगर संतुलित मात्रा में हमारा मौसम नहीं है तो भी किसान भाइयों समस्या आती है। जो किसान भाई अधिकतर देखा होगा धान के पत्ते की नोक पर सूख रही हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों जब आपकी लगभग फसल 50 दिन की हो जाती है, इस अवस्था में देखा जाता है धान की पत्तियां ऊपर से सूखकर पीली हो जाती हैं, पूरा खेत सूखा ही नज़र आता है। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों उसमें फसल में कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, तो इसका इलाज करना होता है। पहले देखना होता है क्या बीमारी लगी है। धान की पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं तो उसमें एक जीवाणु लग गया है, तो BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट लग चुका है, इस नाम से इस रोग को जाना जाता है। कई बार किसान भाइयों देखा गया है कि हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा टेम्परेचर बहुत हाई है, मौसम हमारा अच्छा नहीं है, इस कंडीशन में भी किसान भाइयों BLB रोग लग जाता है। इसकी पहचान किसान भाइयों बताया है, फिर से एक बार बता रहे हूँ। पहचान करने के लिए पत्तियां का सिरा, जो ऊपर का सिरा होता है पीला आपको दिखाई देता है, जो नोक होती है, पत्तियों के ऊपर लंबी भूरी धारियां आपको दिखाई देती होंगी, पत्तियां जो मुरझा कर सूख जाती हैं, प्रभावित हिस्से को काटने पर पानी जैसा गाढ़ा रंग निकलता है। अगर जो हमारा रोग लगा है, बैक्टीरियल रोग लगा है, तो इस हिस्से को अगर काटते हैं, तना काटते हैं, तो उसमें काटने पर पानी निकलता है, जैसे गाढ़ा रंग निकलता है। इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको क्या करना चाहिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म में आता है, उसको 150 लीटर पानी में घोल तैयार कर 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना चाहिए। 10 से 12 दिन बाद स्टेप्टोसाइक्लिन जो होता है उसको 12 से 18 जो दिन के बाद आपको प्रति एकड़ की दर से किसान भाइयों 12 से 18 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए, जिससे किसान भाइयों इस रोग से 100% आपको वहाँ पर 100% कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे किसान भाइयों संक्रमित पौधे हैं उनको किसान भाइयों किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। 10 से 12 दिन बाद स्टेप्टोसाइक्लिन 12 से 18 ग्राम प्रति एकड़ की दर से किसान भाइयों आपको स्प्रे करना चाहिए। रोग लगने के बाद यूरिया का अधिक मात्रा में किसान भाइयों प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया अगर डालते हैं, रोग हमारे खेत में लगा हुआ है, तो अगर थोड़े में लगा हुआ है तो पूरे खेत में फैल जाता है।
इस कंडीशन में यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों नहीं करना चाहिए। अगर खरपतवार आपके खेत में है तो खरपतवार को भी पूरी तरह से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो भी संक्रमित जो हमारे कीट होते हैं, संक्रमण होता है कीट और जो भी इल्लियाँ प्रकोप होता है, वो हमारी घास फूस पर बैठते हैं, जिससे पौधों को, हमारे धान के पौधों को ज़्यादा नुकसान करते हैं। जिससे आपको खरपतवार नाशक दवा डाल देना चाहिए या खुरपी की सहायता से वहाँ पर आपको निकाल देना चाहिए। खेत में पानी एक बार के बाद आपको यहाँ पर निकाल देना चाहिए। अगली सिंचाई के समय पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर सिंचाई करनी चाहिए। इस कंडीशन में VLP रोग लगा हुआ है, तो आप जब सिंचाई करने जा रहे हैं तो 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर आपको अगर सिंचाई कर देते हैं तो वहाँ पर जो जीवाणु, जो VLP लगा हुआ है, उससे 100% आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी रही। अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की समस्या आपके धान की फसल में आ रही है तो ये आप कारण पहचान सकते हैं, किस कारण लगा हुआ है, क्या उपचार हैं, क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको 100% यहाँ पर कंट्रोल करना है। तो किसी प्रकार की अगर समस्या आपके खेत में आ रही है, आपकी धान की फसल में आ रही है, तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।